दिल में है। मैया ने कहा ये बताइए, अगर आप विष पियोगे तो आपका विष आपके हृदय में जाएगा या नहीं जाएगा? भोलेनाथ वास्तव में बड़े भोले थे। कहे हाँ ये तो सही बात है। बोले तो संसार यही कहेगा कि भक्त के कल्याण के लिए पत्नी को आपने मार डाला, पत्नी हत्यारा कहे जाएंगे। भोलेनाथ खड़े थे, बैठ गए। फिर कुछ देर बोले, ऐसा देखो पार्वती, मैंने देवताओं के कल्याण के लिए वचन दे दिया है, जाना तो मुझे पड़ेगा। हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि मैं विष तो पीऊँगा लेकिन गले के नीचे उतरने ही नहीं दूंगा। अब माता पार्वती उन्हें नहीं रोक पाए। भोलेनाथ चले गए और विष को पिए। विष को पीकर गले में उन्होंने रोक लिया। गले में रोकने के कारण भगवान भोलेनाथ का जो गला था वो पूरा नीला हो गया। लौट कर आए, पार्वती मैया ने सुना कि भोलेनाथ ने पूरे विष को अपने कंठ में समाहित कर लिया। जैसे मैया ने हाथ लगाया वो काला से नीला पड़ गया और भोलेनाथ का उसी दिन से नाम पड़ गया नीलकंठ भगवान की, नीलकंठ भगवान की। और अमृत के आने से पहले बहुत कुछ निकला समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ, कामधेनु आई, उसे किसी ने ले लिया। फिर उच्च सर्वा नामक घोड़ा आया, वो भी चला गया। ऐसे करके नाना प्रकार के शब्द उसमें आने लगे। फिर उसमें से निकला लक्ष्मी मैया। और लक्ष्मी मैया जब आई तो लक्ष्मी माता हाथ में माला लेकर साक्षात महालक्ष्मी को आते देखकर समस्त देवता राक्षस मुनि खड़े हो गए। क्यों? समझौता हुआ कि यह सुंदरी जिसको माला पहना देगी उसकी पत्नी हो जाएगी, कोई लड़ाई नहीं करेगा। माता सबसे पहले राक्षसों के पास गए। देखी कि ये लोग सब तो ठीक है लेकिन बड़े लड़ाकू हैं, मांस खाते हैं, तामसी प्रवृत्ति कहीं मेरे बर योग्य नहीं है। फिर आगे गए संतों के पास कि ये ठीक तो है, आचार विचार अच्छा है लेकिन क्रोध बहुत ज़्यादा है, कभी क्रोधित हो जाएंगे तो नहीं चल पाएगा। फिर आगे चले गए। क्यों जा रही हैं? क्योंकि कोई ये ना कह सके कि भगवान विष्णु ने उन्हें अपने लिए बुलाया। भगवान विष्णु सबके पीछे जाकर बैठ गए। फिर देवताओं के पास गए कि सब तो ठीक है लेकिन ये लोग बड़े डरपोक हैं, छोटी छोटी बात पर भागने लगते हैं। फिर ब्रह्मा जी के पास गए कि ये हैं लेकिन अब ये मेरे योग्य नहीं है। शिव के पास गए, उनके क्रोध से उनके पास भी नहीं रुके। तब गए भगवान नारायण के पास। भगवान को माला पहनाकर लक्ष्मी नारायण के नाम से भगवान उसी दिन से प्रसिद्ध हुए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब परीक्षित जी पूछते हैं कि जब राक्षस ही राजा थे तो उनके अनुसार सब चीजें नहीं चली, तब अमृत कब आया? सुखदेव ने कहा कि लक्ष्मी के बाद फिर उसमें से अमृत निकला। अब जब अमृत निकला, देव स्वरूप लेकर उसे निकले। देवताओं ने उनसे अमृत छीन लिया। देवताओं से अमृत राक्षसों ने छीनकर चलने लगे। अब अमृत किसके पास है? राक्षसों के पास।
अब कौन अमृत ले पाए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाया और मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों के पास गए। मोहिनी रूप देख करके भगवान के स्वरूप इतना सुंदर थे, भगवान उन्हें देख करके राक्षस मोहित हो गए, सूझबूझ अपना भूल गए। कहीं सुंदर स्त्री को देखकर लोग धोखा खाते हैं। भगवान भी स्वरूप सुंदर बनाकर, इसलिए किसी सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए। अब अमृत भगवान ने राक्षसों से ले लिया, बोला एक तरफ तुम बैठ जाओ, एक तरफ देवता बैठ जाएं, मैं दोनों को पारी के पारी पिलाती रहूं। भगवान अपने माया से राक्षसों को जल पिलाते थे, देवताओं को अमृत। काफी देर के बाद एक राक्षस जो राहु नाम का था, सिंहका का पुत्र, वो देख गया। वो अपने माया से देवता का रूप बनाकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। भगवान ने जैसे ही अमृत पिलाया कि सूर्य और चंद्रमा देख गए थे ये राक्षस है, माया से आया है। उन्होंने कहा भगवान ये क्या कर दिया, ये तो राक्षस बैठा है। भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन निकाला और उन पर चला दिया, लेकिन तब तक अमृत गले के नीचे उतर गया था, जिसके कारण उसका गला अलग तो हुआ लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। और दूसरे जो आधा भार था उसका नाम पड़ा केतु। राहु और केतु दोनों उसी दिन से प्रसिद्ध हो गए और सूर्य चंद्रमा के लिए कष्टकारी हो गए। राहु को काटने के बाद कुछ बूंदे उनके खून का पृथ्वी पर गिरा, उसी से आया तामसी प्रवृत्ति का भोजन, लहसुन और प्याज। तामसी होने के साथ साथ ये अमृत मिलने के कारण गुड़कारी और औषधि भी माना गया है। इसीलिए जो लोग हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं उन्हें डॉक्टर खाने के लिए बोलता है। क्यों? क्योंकि इसमें अमृत भी साथ में है और तामसी भी, इसीलिए माना गया। परीक्षित जी पूछते हैं प्रभु ये बताइए राक्षसों को मारा क्यों नहीं गया? जब राक्षस ने अमृत नहीं पिया था तो उन्हें तो मार देना चाहिए था। सुखदेव महाराज ने कहा कि राक्षसों ने एक नया कवच पहन लिया। क्या? उन्होंने दान करना शुरू कर दिया, धर्म करना शुरू कर दिया, पूजा पाठ नियम संयम आचरण से जीना शुरू कर दिया। राजा परीक्षित कहते हैं तब तो ये देवताओं के साथ अच्छा किया गया, लेकिन राक्षसों के साथ ये धोखा किया गया। ये तो भगवान ने गलत किया, क्योंकि राक्षसों को अमृत नहीं पिलाया। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि अधर्म नहीं है, ये धर्म का बात था, क्योंकि देवताओं को संसार के कल्याण के लिए रूप का परिवर्तन करना नहीं था, उन्हें संचालन करना था। जबकि राक्षस अगर अमृत पीकर अमर हो जाते हैं तो इस संसार से समस्त प्रकार के प्राणियों में तामसी प्रवृत्ति ला देते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा तब बलि को राजा क्यों बनाया गया? बलि क्यों राजा बना? और भी तो बहुत से दैत्य थे और बहुत से राक्षस थे, बलि क्यों राजा बना? ऐसा बलि ने क्या कर दिया था? श्री सुखदेव महाराज कहते हैं अदिति और दिति, अदिति और